नमस्कार। आपको याद होगा, अभी तक कुछ दिन पहले तक बात चल रही थी नरेंद्र सरेंडर, पप्पू एंड कंपनी। हर मंच पर यही बात करते थे। उनके पास दो वो थे, एक तो सब कुछ अडानी को बेच दिया, पूरा देश अडानी को बेच दिया, और दूसरा नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। जो ट्रंप कौन है? वो ट्रंप जो हवलदार है इसमें दुनिया का बना हुआ, जिसमें जो चाहो वो जो है वो कर देता है। कभी किसी को धमकाना, किसी को गाली गलौज करना, क्या बोलना उसे पता नहीं है। एक दिन कुछ बात करता है, दूसरे दिन कुछ बात करता है। तो अभी 2 दिन पहले ही उसने कहा था कि नरेंद्र मोदी का फोन मेरे पास आया, मैसेज आया, फोन आया कि सर प्लीज मुझसे बात कर लो, मैं बात करना चाहता हूं। इस ढंग से उसने, उस बगैत ने, क्योंकि वो भी पप्पू है, आप ये मान के चलिए वो भी पप्पू है, और यहां पर भी एक पप्पू बैठा हुआ, बात कर लो। और कल ही उसका जो कॉमर्स सेक्रेटरी यानी कॉमर्स का मंत्री हावर्ड लुटनिक, लुटनिक सही लगा है, ये जो लुटेरे हैं ना, ये लुटनिक है, उन्हीं उस लुटेरे के लुटेरे हैं ये। हावर्ड लुटनिक ने क्या कहा कि भारत और इसकी यूएस की ट्रेड डील जो है इसलिए नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। अब आप सोचिए, ये जो कहते हैं कि सरेंडर सरेंडर नरेंद्र सरेंडर, आज इनके लिए सिर्फ मुझे एक लाइन कहनी है, यह घृणा नहीं आसान इतना समझ लीजिए, यह घृणा नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक थूक का दरिया है, डूब कर मर जाना है। एक थूक का दरिया है, डूब कर मर जाना है। ये जो है पप्पू और उसके गुलामों के लिए सबसे सटीक है। तुम्हें देश से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें देश के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो है इस देश के हित से कोई संबंध नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक घृणा तुमने मन में पाल ली है कि इसको कैसे हमारी कुर्सी पे, जिसको ये समझते कि ये हमारी कुर्सी है, मेरे बाप दादा की, मेरे पुरखों की कुर्सी है, उस पर एक चाय बेचने वाला कैसे आ गया। तो ये घृणा जो है इनके मन से उतरे नहीं, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार, शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है, ये एक जो है, जो इस समय देश में लड़ाई चल रही है दो विचारधाराओं की, सही कहता है राहुल गांधी के, विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तो एंटी हिंदू और एंटी देशद्रोही और हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही विचारधारा, जिसका प्रतिनिधित्व करता है राहुल गांधी और उसका इंडिया गठबंधन। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो द्रविड़ का जो है स्टालिन हो, अखिलेश हो, ये जितने भी हैं सारे के सारे, तेजस्वी, लालू पालू, सारे के सारे। और दूसरा है सनातनी और राष्ट्रभक्त, देशभक्त। सनातन और देशभक्त बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो मैं आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं, कृपया आप हमारे इस चैनल को, जितने भी सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है, उनको सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक आध कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन करिए जरूर, अन्यथा हम उसमें हार जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं। इसी पर जो मैं आगे जो विश्लेषण कर रहा हूं उसमें बता रहा हूं कि 2 दिन पहले उसने कहा था कि ट्रंप ने कहा था कि साहब, मोदी ने कहा कि प्लीज मुझसे बात कर लीजिए, मुझसे, मैं फोन करना चाहता हूं और मुझे इजाजत दे दीजिएगा। तब यही लोग, यही कांग्रेसी मजाक उड़ा रहे थे, सरेंडर सरेंडर करके देखो इसकी क्या हैसियत है। और एक दिन बाद, सिर्फ एक दिन बाद, जब ये लुटनिक, जो लुटेरा लुटनिक है, जब ये कहने लगे कि इसलिए डील नहीं हुई कि मोदी जी ने फोन नहीं किया। अब आप सोचिए कितने बेशरम लोग हैं ये। उसके बावजूद अब ये जो है इसको कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि मोदी जी को अपनी ईगो जो है वो करनी नहीं रखनी चाहिए थी और डील करनी चाहिए थी, यानी सरेंडर करना चाहिए था। जिस सरेंडर का ये इन्होंने हवा बना रखा है वो करना चाहिए था। मैं आपको एक संजय झा है, पहले कांग्रेसी था, प्रवक्ता था या जो भी रहा होगा, उसको उन्होंने 10 जनपद ने निकाल के बाहर कर दिया। 4-5 साल से उन दरवाजे पे खट 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 दिन रात वहीं पे खड़ा है। एक दिन पहले वो क्या कह रहा था, ये आप देख लीजिएगा, सर प्लीज फोन करिएगा। और एक दिन बाद जब ये बात सामने आई कि मोदी जी ने तो वो ही नहीं किया, फोन ही नहीं किया,
डील करने के लिए, तो कह रहे क्या फैट ईगो है, मतलब कितना दिमाग खराब है मोदी का, जो इसको जो है देश हित में जो है उसने एक फोन नहीं किया। सोचिए आप कितने गले हुए लोग हैं, दो गले हुए लोग हैं। क्या इनकी मानसिकता है, क्या इनका चरित्र है। इसीलिए मैं इनको कहता हूं एक थूक का दरिया है, डूब कर मर जाना है। इनको देश से कोई संबंध नहीं है। आज ये पक्षधर हो गए कि साहब नरेंद्र मोदी को सरेंडर करना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ये जो डील इतनी लंबी चली 2025 से चल रही है, इसकी शुरुआत हो गई थी और ये उम्मीद थी कि जल्दी हो जाएगी, क्योंकि तब तक ट्रंप का ये चेहरा सामने नहीं आया था। हमने भी सपोर्ट किया था एक बार फिर ट्रंप सरकार, और हर कोई चाहता था, क्योंकि ये जो वो है वो बड़े खतरनाक है। डेमोक्रेट्स है, आप देखो ना, डेमोक्रेट का वो जो न्यूयॉर्क का वो है ममदानी, जो मेयर बना है, वो उसके लिए चिट्ठी लिख रहा है उमर खालिद के लिए, उसको इंटरनेशनल इश्यू बना रहे हैं। हालांकि इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, जब आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने तभी कह दिया था इनकी भाईबंदी वो नहीं है, पूरे समाज के लिए नहीं है, इनकी अपने समाज के लिए, सिर्फ इनका संबंध अपने समाज तक है। इनके जो भाईबंदी है पूरे विश्व का एक है, इस्लाम। और आज आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी हमने देखा है, कोई पूछता नहीं है कांग्रेस से कि तुमने क्यों छोड़े ये वो हिंदू वहां पर, हालांकि ज्यादातर दलित है उसमें, एटलीस्ट बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, डेली मारे जा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी इस पर बहस करने। क्यों? क्योंकि इनको पता है इस सब का जिम्मेवार जो है अगर कोई है तो यही है, इन्हीं के वो है, इसके जिम्मेवार इन्हीं के पूर्वज है, गांधी है, नेहरू है, मौलाना कलाम है, जिसने लोगों को रोका पाकिस्तान जाने से। जब तुमने पाकिस्तान बना दिया तो क्यों नहीं जाने दिया? जिन्होंने वोट दिए थे पाकिस्तान बनाने के लिए, वो यहां क्यों रोके गए? क्या तुम्हें पता नहीं था कि इस्लाम का क्या मूल है? दारुल इस्लाम और दारुल हरम। जब तक दारुल इस्लाम नहीं बना, शरिया नहीं हुआ, तब तक जो है वो वहां रहेंगे और कर रहे हैं अपना, वो उसमें लगे हुए। तो ये अभी आप देख लीजिएगा क्या क्या, मैं आपको अभी कुछ न्यूज़पेपर को दिखा रहा हूँ, जो लुटनिक ने जो जो लिखा है, जो जो बताया, सारे न्यूज़पेपर्स में ये छप रहा है। हर जगह वो ये कह रहा है कि किसी पॉडकास्ट में उसने कहा कि ये ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई कि मोदी ने जो है वो नहीं किया। और जो इतनी लंबी ट्रेड डील जो चली उसके पीछे कारण है, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है उसका जो किसान उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, वो जो है यहाँ आ जाए, भारत में बिके हो। सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि मोदी जी अपने किसानों को जीवन खतरे में डाले, उनकी रोजी रोटी खतरे में डाले, जबकि हमारा इतनी बड़ी वो है। और हमारे किसान एक बार पहले ही धोखा खा चुके हैं इस इंडिया, जो इंडी गठबंधन है, इनकी वजह से। जो मोदी जी जो वो लाए थे, कृषि कानून लाए थे 3, इनके लिए बहुत बढ़िया था वो किसानों के लिए, लेकिन जो है ये पूरा का पूरा गैंग जो किसानों की भलाई नहीं चाहता, उन्होंने वहां पे दंगा कर दिया। पूरा स्थिति ऐसी बना दी जैसे कि दंगा हो जाए, जैसे 2020 का उमर खालिद और शर्जील इमाम ने जो है दिल्ली में किया था, दंगा करवाया था, गोलियां चलवाई थी, लोगों को मारा था। तो वही स्थिति उन्होंने यहाँ पे कर दी थी। वो जो खालिस्तानियों का आंदोलन था, किसानों का कहीं कुछ नहीं था। और अगर सचमुच अगर वो कानून होते तो आज किसान क्यों रो रहे? अगर वो कानून खराब थे तो नहीं लागू हुए ना, तो फिर रोना किस बात का है? वो मंडी के दलालों का, खालिस्तानियों का और अपोजिशन पार्टी का किसानों की भलाई ना हो। क्यों? कांग्रेस ने 50-60 साल तक राज किया तो कभी देश का उत्थान नहीं कर सके, और क्योंकि तब तक एक मानसिकता बन चुकी थी कि गरीबी में ही जीना है, सिर्फ किस तरह पेट भर जाए। जैसे आज बंगाल की हालत है, पश्चिम बंगाल की, उनके लोगों को दीन दुनिया का पता ही नहीं है, उनको सिर्फ यह किसी तरह पेट भर जाए। बहुत कम मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदू हैं, जो इस चीज में वो करते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जो समझते हैं कि क्या दुनिया है। जैसे उत्तरी कोरिया में, आप कभी ध्यान से देखिएगा, उत्तरी कोरिया, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है बगैर किसी मतलब के, वो खेती कर रहे हैं, कुछ नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे प्रगति हो रही है, ये वो उत्तरी कोरिया वाले नहीं जानते, ऐसे ही वेस्ट बंगाल वाले नहीं जानते। इसलिए लोग चाहते हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं गरीबी बने रहे और लोग हमारे वोटर बने रहे। ऐसे ही चाहते हैं कि किसान गरीब बने रहे और हमें वोट करें।
जो कि हुआ नहीं, क्योंकि आज का जो ये पीढ़ी है, जो जनरेशन, नई जनरेशन है, वो पढ़ी लिखी है, वो सब चीज को समझती है। और आज आप देखिए, सब जितने भी यंग जनरेशन है, पढ़े लिखा यंग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं कि उनकी बात नहीं, पढ़े लिखा यंग जो है 100% बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो जानता है, वो देख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, वो देख रहा भारत का रक्षा वो कवच कितना मौजूद हो गया, भारत कितना अपना सशक्त हो गया, भारत में किस तरह से दुनिया को टक्कर देने की स्थिति में भारत है। आज भी जो है वो देश को पता चल गया कि आप इसको इग्नोर, भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे रूस हो, चीन हो, चीन जैसा हमारा दुश्मन, और अमेरिका हो। अब ट्रम्प की क्या है, ट्रम्प की यह है कि मैं दादा हूं, उससे दादागिरी पे उतर गया, जैसे वेनेजुएला में किया। हालांकि वेनेजुएला का शासक बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जिस ढंग से किया गया वो उचित नहीं है। मतलब वो आपकी प्रवृत्ति दिखाती है, सिर्फ वेनेजुएला नहीं, हर एक में जो है जिससे उसने वो किया, ट्रेड डील करी, राजी खुशी नहीं करी, सबने डर के मारे करी। जापान ने भी करी कि साहब आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे भाई, इन्वेस्ट करेंगे इतने करोड़ डॉलर का हम इन्वेस्ट करेंगे, जिससे भी वो डील कर रहा सबको ये कह रहे कि हमारा इन्वेस्ट करो। भाई तुम्हारे पास तो वैसे वर्कर नहीं है, और तुम्हारे पास जैसे ये जो लुटनिक जैसे मूर्ख अगर बैठे हैं, तुम संभाल लोगे क्या, नहीं संभाल सकते। अब उसने सीधा लुटेरे का धंधा कर दिया कि मैं वेनेजुएला का तेल जो है लूट करके बेचूंगा और तब जाके अपने देश को पालूंगा। उनकी अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है, उनके यहाँ हमारी तरह नहीं है कि हम नोट उसी हिसाब में छापते हैं जिस हिसाब से हमारे पास होगा, सोना होगा, उसकी सिक्योरिटी होगी, उसमें से केवल प्रिंट करने डॉलर। तो कांग्रेस के लिए डिप्लोमेसी का मतलब है फोन कॉल है, और मोदी के लिए देश हित। उनका फोन कॉल से कोई मतलब नहीं है। इंडिया फर्स्ट, जैसे वो आता है मागा मेगा करके जो इन्होंने कहा था, अगर वो कहते मेक अमेरिका फर्स्ट, तो वही कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट। उन्हें अपना देश देखना, इनकी तरह नहीं है। कुछ पैसों के लिए चीन से जाकर के एमओयू साइन कर लिया, आज तक नहीं बताया उन्होंने क्या किया, और हम बताते हैं क्या किया उन्होंने। जो हमारे यहाँ जो वो नहीं डेवलप हुआ, कुटीर उद्योग डेवलप नहीं हुए, जितनी मैन्युफैक्चरिंग की सारी चीन गई, भारत में नहीं आई इनके टाइम पर। ये कहते हैं आप कॉल क्यों नहीं किया, अब कह रहे हैं ना, लेकिन हमें पूछते क्यों भारत झुके उनके सामने, अमेरिका के सामने। उसने 50% टैरिफ लगा के देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। वो बेवकूफ नहीं है मोदी, उन्होंने उसका भी इंतजाम कर रखा कि अगर ये वो लगाएंगे, ट्रेड वो लगाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, तो हमने वैकल्पिक को ढूंढे हैं। अब उसके ताजुब हो रहे हैं कि भाई ये जो है बायलेटरल वो कर रहा है, अब ब्रिटेन के साथ कर दिया, ऐसे ही यूरोपियन के साथ चल रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ भी हो जाती, लेकिन इंसानों की तरह रहो। यानी कि दिन रात जो मर्जी आ गई, 50-60 बार कह दे कि साहब मैंने सरेंडर कराया, मैंने सरेंडर कराया। पाकिस्तान को दिल से पूछो, वो जानता है कि किस तरह तबाह हुआ, उनके मुंह से निकल जाता है सारी चीजें। तो ये जो अगर डील डिले हो रही है, ये सरेंडर नहीं है, उनकी इच्छा है कि अपमानजनक डील हो। जो ये वो चाहता है कि डील हो कांग्रेस, लेकिन अपमानजनक हो, इनको पोषने के लिए हो कि देखिए साहब इन्होंने ये सरेंडर कर दिया, किसानों के हित सरेंडर कर दिए, क्योंकि वो इस राह से गुजर चुके हैं। उन्होंने सारे अपमानजनक ही डील वो किए। भाई अगर राहुल जैसे को अगर ट्रेड का ज्ञान होता तो भारत आज अमेरिका के बराबर होता। उनकी 35 करोड़ की, हमारी 135 से ज्यादा है, 150 करोड़ हो गए। 150 करोड़ में 4-5 करोड़ तो घुसपैठी है, लेकिन ये होता। तो मैं देख रहा हूं किस तरह है ये जो है आज भारत के है, भारत को किसी गुट पे करने की जरूरत नहीं है। भारत जिससे उसका वो होगा वो उसके साथ डील करेगा, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, इवन चीन भी हो, हम हर एक के साथ करेंगे, अपनी शर्तों पे करेंगे। आज जो है फ्रांस भी जो है वो इंजन देने को तैयार है, हवाई जहाज के इंजन देने को, जो ये जो है जेट फाइटर के इंजन देने को तैयार है। ब्राजील से भी एविएशन की डील हो रही, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये जो कांग्रेस के लिए जो आज के लिए जो कल तक के लिए सरेंडर, आज के लिए सरेंडर क्यों नहीं किया, ये पाखंडी नंबर 1 है। ये सिर्फ देश को अपमानित करना चाहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, जनता तो याद कर ही रही है, इनका सफाया कर रही है, निर्मूल कर रही है।
धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत हम लोग अपना पक्ष रखें, सनातन का पक्ष रखें, देशभक्ति का जज्बा बना के रखें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।